आरती को कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो जिम्मेदार तो हमारे ऊपर पड़ेगा ना। तो इस जिम्मेदारी पे आप लेके आए हैं? कल से जो है ना बिल्कुल बंद कर देंगे हम। कैसी हैं आप? पहले से ठीक है। आवाज आपकी नहीं निकल रही है, मैं समझ सकता हूँ। कल को कुछ अनहोनी होगा तो वो बचेंगे नहीं। तो इधर से भी राइट है हमारा कि हम सूचना दे के छोड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें, कुछ भी होगा तो वो फंसेंगे। छोटू के पिताजी ऑफ कोर्स। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपका भी दोष है इसमें? कैसे मेरा कैसे दोष है? मेरा दोष एक है कि हम प्रशासन को कॉल नहीं कर पाए। प्रशासन को कॉल इसलिए नहीं कर, मेरा दिमाग काम नहीं किया तभी क्या हम क्या पता कि उसको जान से ही खतरा कर देंगे। कौन सोच सकते हैं किसी को घर में बंद करेंगे तो जान से चला उसको मार देंगे। मेरी बात पहले सुनिए, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं। मेरी अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। ये चीज क्यों बता दीजिए? आपकी भाभी का भाई आपके घर के हम नहीं दे रहे थे। एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं लगातार कि आरती की तबीयत खराब है, उसको तमाम दिक्कत हो रहा है, छोटू का नाम लेने से वो बेहोश हो जा रही है, दांत उसका बंद हो जा रहा है, तमाम मैं वीडियो में भी देख रहा हूँ, कल भी देखा, परसों भी देखा और आज भी स्थिति देख रहा हूँ, तो आप लोग क्यों बार बार जो है अलाउ कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं उसका इंटरव्यू कर रहे हैं? लोग मानते नहीं कहता एक सेकेंड क्या इसी लाचार में हम क्या इसीलिए आप आरती को लेके आए थे? इसी जिम्मेदारी पे आप आरती को लेके आए थे कि यदि कल आरती को कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो जिम्मेदार तो हमारे ऊपर पड़ेगा ना। तो इस जिम्मेदारी पे आप लेके आए हैं? कल से जो है ना बिल्कुल बंद कर देंगे हम। जिनको स्टेटमेंट लेना होगा उनको हम देंगे, चाहे जिस तरीका से हमसे पूछे। ये ठीक होने के बाद आप स्टेटमेंट दिलाइए सर, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यदि रिस्पॉन्सिबल हैं, आप यदि जिम्मेदार हैं, आप ये कह के कोर्ट में आप ले आए हैं आरती को कि उसका पूरा देखभाल करेंगे, तो यदि कल को कुछ भी होता है तो जिम्मेदार उसके आप होंगे। मेरे ऊपर पड़ेगा, ये बात सत्य है। सर आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को जरा सबसे पहले आप गौर से देखिए, जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि आरती की तबीयत खराब है और तमाम मीडिया में आके आरती इंटरव्यू दे रही है, सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे रही है। सबसे पहले सर आप ये वीडियो देखिए हमारा। अब देखिए, सवाल पूछा गया, अब आरती बेहोश हो गई अचानक, फिर इसका इसकी जो है छोटू की माताजी आरती के मुंह में हाथ लगा के और दांत का और नाक दबाती हैं। फिर इसे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पानी का छींटा मारा जाता है। अभी आप यहाँ देखिए, और बगल में छोटू के पिताजी भी हैं। अब देखिए, पानी का बॉटल आता है और इसे छींटा मारा गया। देखिए, इसको देखकर दो प्रतिक्रिया। पहली प्रतिक्रिया तो ये जो बच्ची का जो बयान आ रहा है ना, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए ये क्या बोल रही है नहीं बोल रही है वो उस घटना से कोरिलेट नहीं करना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस अवस्था में जब किसी भी आदमी का बयान का उस टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है, जब मानसिक रूप से वो स्टेबल हो, वो क्या बोल रही है इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्ची बीमार है, बच्ची को डराया जा रहा है कि धमकाया जा रहा है कि बोल रहा है कि तुम बयान नहीं दो तो तुमको ये करेंगे। क्या है नहीं हो तो बच्ची जाने की क्या परिस्थिति है, लेकिन ये छोटू के पिताजी का नैतिक कर्तव्य है कि ये गलती तो आपका बच्चा किया था कि रात के आप लोगों की लापरवाही थी, बच्चा को आपने सही संस्कार नहीं सिखाया था। सही संस्कार सिखाते तो कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाता, तो आप लोगों की लापरवाही की वजह से बच्चा ऐसा हो गया। और अभी भी गलती पे गलती किए जा रहे हैं कि उस बच्ची को घर में रखे हैं और मीडिया के सामने उसको बार बार बोलने के लिए वो प्रेरित करते हैं। उनको ये लगता है कि मीडिया में बोल देगा तो उसको सज़ा हो जाएगा। अरे भाई, सज़ा उसी के बयान पर होना होगा, तो कोर्ट में जो बयान देगी उसका महत्व है। इसीलिए उस बच्ची को जो है सो जान माल की सुरक्षा जो है वो तो बयान काम लेने के लिए उसको रखे हुए हैं। बयान हो जाएगा उसके बाद उसको हटाने के फिराक में हो गई है। तो बच्चे को यदि कुछ भी होगा, उस बच्ची को, आरती को, तो पूरी जिम्मेदारी छोटू के पिताजी की है कि चूँकि उसके पास वो अपने स्वेच्छा से रखे हैं। कल को कुछ अनहोनी होगा तो वो बचेंगे नहीं, इसीलिए उस बच्चे को जो है सो पूरी जान माल की रक्षा होनी चाहिए। कल को आप साजिश के तहत उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, इसीलिए तमाम तरह का चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यही सवाल जब हम छोटू के पिताजी से करते हैं तो वो कहते हैं कि मीडिया वाले कहते हैं 2 मिनट करके, और घंटों इंटरव्यू चल रहा है। इस तरीके से यदि इंटरव्यू के दौरान वो बेहोश होती है, कहीं उसका सर लड़ गया या कहीं सर में चोट आ गई, तमाम कुछ, यदि इस तरीके का, भगवान न करे सर, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन यदि कुछ हो जाता है, ऐसी विषम परिस्थितियाँ बन जाती हैं, उसमें दोषी कौन होगा? दोषी देखिए, ऐसे परिस्थिति में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बच्ची है, वो बहुत सारा बात है, तो अब तो मान लीजिए उसको पश्चाताप भी हो रहा होगा अपने घटना का कि क्या किया हमने, क्यों गलत स्टेप ले लिया, माँ बाप को फंसा दिया झूठे मुकदमा में। उसको भी तो एहसास झूठ का तो उसको भी होगा ना कि हम झूठ बोल के सबको फंसा दिए, एहसास तो हो ही रहा है उसको, उसके चेहरा पर क्या, हम झूठे मुकदमा में फंसा दिए, गलती हम किए, माँ बाप भाई जीजा सबको झूठा मुकदमा में फंसा दिए। कभी लग रहा हो कि मेरे गलती के कारण जो है सो छोटू की हत्या हो गई, वहाँ भी झूठ बोल रही है, बहुत सारा चीज़ है, तो उसको अफसोस हो रहा है, इसीलिए वो बीमार हो जा रही है, बेहोश हो जा रही है, मानसिक प्रेशर आ जाता है ना। तो ये सब तमाम तरह का चीज़ है जो उसको
कमज़ोर कर रहा है, यही वजह। छोटू के पिताजी लिखित दे के लेके आए हैं आरती को, यदि रह रही है। मैं उनसे पूछा था तो वो बोले कि मैं लिखित दिया हूँ कि ये अभी हमारे पास रहेगी। ऐसे में कल कुछ होता है तो तब की बात कर रहा हूँ। अरे लिखित पखित सब तो कोर्ट का चीज़ में चलेगा ना, और कोर्ट में चलेगा। आप लिखित जानते हैं और इधर का आदमी लिखित नहीं जानता है। हम लोग क्या किए हैं उनको क्या मालूम है भाई? लिखित तो आप जान रहे हैं और इधर का आदमी लिखित आप पढ़ा नहीं जान रहा है कि इधर भी एडवोकेट है, इधर भी लोग हैं। आप उसका एक ही चीज़ की साजिश मत कीजिए, उस बच्चा को सही सही इलाज कराइए, अच्छे से रखिए। यदि कुछ भी होता है तो इसके दोषी छोटू। इन्फॉर्मेटिव पिटीशन जो है सो इधर से भी राइट है हमारा कि हम सूचना दे के छोड़े हुए हैं। बहुत सारी बात है, कुछ भी होगा तो वो फंसेंगे। छोटू के पिताजी ऑफ कोर्स।